नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ अब तक का सबसे बड़ा टाको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, ये रिसेंटली सामने आया दुनिया के। ट्रम्प ने अपने ही देश के लोगों को ये बोल दिया कि आप लोग इतने टैलेंटेड नहीं हैं, हमको फॉरेन से स्किल्ड वर्कर चाहिए होंगे। और इस पे आप देखोगे अमेरिकन मीडिया लगातार आर्टिकल पब्लिश कर रहा है। CNN का आपको आर्टिकल यहां पे लिख जाएगा, ट्रम्प सेज यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट हैव टैलेंटेड पीपल टू फिल जॉब्स डोमेस्टिकली। ये एक ऐसा इशू है जिसको लेकर कई अमेरिकन बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल इमोशनल हो जाते थे कि हमारा देश है, हमारी नौकरी है, हम ही करेंगे, बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं। ट्रंप ने फाइनली ट्रुथ बॉम्ब गिर दिया है अपने ही वोटर बेस पर कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा, हमें बाहर के लोग। और अगेन, जब ये कहते हैं बाहर के लोग, तो यहाँ पे H1B वीज़ा की बात चल रही है। H1B वीज़ा में 71% इंडियंस ही जाते हैं यूएस में काम करने के लिए। तो ये कम शब्दों में ये कह रहे हैं, यूएस नीड्स इंडियंस। यूएस का एजुकेशन सिस्टम इतना ज़्यादा काबिल नहीं है कि इनके यहाँ टैलेंटेड पीपल उस लेवल के आ पाए। और यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हैं, अगर ट्रंप ने ये बात ओपनली डायरेक्टली बोल दी एक इंटरव्यू में, तो एक मेल्टडाउन हुआ होगा। पूरा जो मागा का वोटर बेस है, जो ट्रम्प का पूरा बेस है, मेक अमेरिका ग्रेट वाला, इन्होंने तो बैकलैश दी होगी ट्रम्प को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और वैसे मैं आपको ये बता दूं, यही ट्रम्प की जगह यही बात विवेक रामास्वामी ने अगर बोल दी होती तो अमेरिकन अब तक कह रहे होते कि इनकी नागरिकता छीन लो। एक्चुअली ये रामास्वामी के साथ हुआ भी था। उन्होंने सिंपली ये कहा था कि हमको मीडियोक्रिटी से दूर रहना होगा, अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होगी। इसी बात को लेकर विवेक रामास्वामी को बहुत सारा रेसिज्म फेस करना पड़ा था। मगर ट्रंप ने तो साफ साफ ये कह दिया, देयर आर्ट इनफ टैलेंटेड अमेरिकन्स टू फिल सर्टेन जॉब्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसलिए यूएस को H1B वीजा की आवश्यकता है। नाउ ट्रंप का अचानक से हृदय परिवर्तन क्यों हुआ है, इसके पीछे कनाडा और चाइना के रीसेंट स्टेप्स भी हैं, उस पर मैं अभी आऊंगा। मगर पहले जो ये मेल्टडाउन आज के समय हो रहा है ट्रंप के वोटर बेस का, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसी कमेंट्स आपको दिख जाएगी अमेरिकन्स की, ये कह रहे हैं ट्रंप क्या बातें कर रहा है, क्या ट्रंप ने शैतान के साथ कोई डील कर ली है। एट सम पॉइंट ट्रंप टू हैज टू अकाउंट, आज नहीं तो कल ट्रंप पर भी जिम्मेदारी आएगी। आई एम क्विकली लूजिंग कॉन्फिडेंस इन ट्रंप, दिस मेक्स नो डैम सेंस। ट्रंप ने बेसिकली एक इंटरव्यू में एक लाइन बोल करना अपने पूरे वोटर बेस को गुस्सा कर दिया है। नाउ ये जो छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इट इज़ वेरी स्पेशल और इससे हमको आइडिया लगता है कि इंडिया यूएस की इवेंचुअल ट्रेड डील जो अगर होती है तो वो किस तरीके से होगी। और उसमें H1B वीज़ा को लेकर भी हो सकता है, परहैप्स वी डोंट रियली नो फॉर श्योर, पर H1B वीज़ा को लेकर भी यूएस की जो पॉलिसी क्या रहने वाली है उसकी कुछ इनसाइड मिलती है। ना इस वीडियो में आप देखोगे, जर्नलिस्ट पूछेगी ट्रंप से कि H1B वीज़ा आपके लिए एक प्रायोरिटी नहीं होने वाली, क्योंकि ट्रंप का वोटर बेस तो कह रहा है H1B वीज़ा को समाप्त कर दो, इंडियंस को बिल्कुल वापस भेज दो ताकि सारी जो जॉब्स हैं ये अमेरिकन लोगों के लिए अवेलेबल हो पाए। यहाँ पे आप देख पाओगे Republicans have to talk about it. And does that mean the H-1B visa thing will not be a big priority for your administration? Because if you want to raise wages for American workers, you can't flood the country with tens of thousands or hundreds of thousands of foreign workers. You also do have to bring in talent. When we have plenty of talented people here. No, you don't. No, you don't. We don't. वाओ, यहाँ पे रिपोर्टर ने सिरा सिरा ये पूछा था कि अगर आपको अमेरिकन की तनख्वाह बढ़ानी है, आप चाहते हो कि एवरेज अमेरिकन ज़्यादा कमाए, तो आप बाहर के जो ये वर्कर लेकर आ रहे हो उससे एवरेज अमेरिकन की सैलरी भी नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वो वर्कर रिलेटिवली कम पैसे में भी काम करने को तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, एट द सेम टाइम अगर यूएसए को आगे तरक्की करनी है तो हमें फॉरेन वर्कर्स को लाना होगा। रिपोर्टर ने कहा कि मगर हमारे पास टैलेंटेड वर्कर्स हैं यहाँ पे। इन्होंने कहा नहीं है। और इसी बात को लेकर ट्रंप का वोटर बेस बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आगे की जो क्लिप है ये सुनिए। No, you don't have certain talents, and people have to learn. You can't take people off an unemployment line and say, I'm going to put you into a factory where we're going to make missiles, or I'm going to put How did we ever do it before? Well, I'll give you an example. In Georgia, they raided because they wanted illegal immigrants out. They had people from South Korea that made batteries all their lives. You know, making batteries are very complicated. It's not an easy thing. It's very dangerous. A lot of explosions, a lot of problems. They had like 500 or 600 people, early stages, to make batteries and to teach people how to do it. Well, they wanted them to get out of the country. You're going to need that, Laura. I mean, I know you and I disagree on this. You can't just say a country's coming in, going to invest $10 billion to build a plant,
and going to take Yeah. people off an unemployment line who haven't worked in 5 years, Right. and they're going to start making missiles. बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अब देखो ट्विटर पे और जगह जो कई अमेरिकन रेसिज्म करते हैं, कई वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 5-5 साल तक कोई काम नहीं कर रहे, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, बस फ्रस्ट्रेशन है और उनको पता लग गया है कि इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म करो तो कोई कुछ करता नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है, तो इस वजह से सिचुएशन और ज़रा ख़राब होती रही है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, उन लोगों को सीधा सीधा उठाकर ये जॉब्स में नहीं डाल सकते। जॉब में वही जाएगा ऑब्वियसली जिसके पास स्किल है, एक्सपीरियंस है एंड एट द सेम टाइम कंटिन्यूटी है। वो आदमी जेन्युइनली उस काम को सही तरीके से कर सकता है। और ये आप कह लीजिए एक ऐसा सत्य है जो डोनाल्ड ट्रंप ने या तो एक्टिंग करी है कि इनको नहीं पता था इनिशियली जब ये वादे कर रहे थे अपने वोटर बेस को कि मैं H1B वीज़ा को ख़त्म कर दूंगा, अमेरिकन को मिलेगी सारी अमेरिकन जॉब्स वगैरह, या फिर आप कह लीजिए ये एक अल्टीमेट टाको हुआ है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, और यहाँ पर भी ट्रंप चिकन आउट करके अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं। और आई थिंक रिसेंटली जो इलेक्शन रिजल्ट्स में ट्रंप को हार मिली है, 3 जगह पे ये हारे हैं, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिख रहा है। कई इंडियन अमेरिकन ने बिल्कुल ट्रंप को वोट करना बंद कर दिया था। कई जो नॉन वाइट वोटर्स हैं ये ट्रंप से दूर हो गए थे। अब ट्रंप ऑल टुगेदर एक अलग ही लाइन यहाँ पर पकड़ रहे हैं। और इसलिए आप देखोगे, मैं जो आर्टिकल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड ये पढ़ रहा था, वहाँ पे कई अमेरिकन यहाँ पर कह रहे हैं ट्रंप ब्रोक एवरीवन्स हार्ट, ट्रंप ने सबका दिल तोड़ दिया। ऑफ कोर्स ये अमेरिकन दिलों की बात कर रहे हैं। विद दिस लाइन अबाउट अमेरिकन वर्कफोर्स एंड H1Bs एडेड राइट विंग कमेंटेटर माइक कर्नोविक। ना यहाँ पर मैं सिर्फ आम अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, जो ट्रंप के राइट विंग सपोर्टर्स थे, जो सोशल मीडिया वहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स थे, सब ये कह रहे हैं कि दिस इज इनसेन, वी आर गोइंग टू लूज मिड टर्म सो बैडली। अब सडनली आप कह लीजिए ट्रंप की पार्टी में, इनके वोटर बेस में पैनिक मच चुका है। और यहाँ पे मुझको एक बात ये भी ऐड करनी पड़ेगी कि रिसेंटली कनाडा और चाइना ने खुद H1B वीज़ा को टक्कर देने के लिए खुद के वीज़ाज लॉन्च कर लिए हैं। आपको याद होगा चाइना का के वीज़ा काफ़ी न्यूज़ में था। इन आर्टिकल्स में भी आप देखोगे ट्रंप की स्टेटमेंट के नीचे चाइना का मेंशन किया जा रहा है। चाइना मीनवाइल हैज़ लॉन्च्ड ए H1B स्टाइल प्रोग्राम टू compete फॉर टैलेंट दैट वुड नॉर्मली बी बाउंड फॉर अमेरिकन कंपनीज। ट्रंप ये बात समझ चुके हैं, या फिर परहैप्स जो इनके बहुत बड़े डोनेशंस देने वाली जो अमीर लोग हैं, जो कंपनीज के इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने ट्रंप को ये बात समझा दी होगी कि जो आप H1B वीज़ा के साथ कर रहे हो ना, इसका फ़ायदा बहुत ही जल्द चाइना, कनाडा, इवन कई यूरोपियन देश उठाना स्टार्ट कर देंगे। वो लोग अपना वीज़ा लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे भारत और इवन बाकी कंट्रीज से जो स्किल्ड लेबर निकलती है वो उन कंट्रीज की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद 10 सालों में ही आप देखोगे उन कंट्रीज की कंपनीज डोमिनेट कर रही होंगी दुनिया को। ऑल्दो मुझको ये बात बोलते हुए दुख भी होता है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि वी आर किंग मेकर्स, हम राजा बना सकते हैं मगर हम खुद राजा नहीं बन पा रहे। हमारे देश से ऐसी स्किल्ड फोर्स निकलती है जो दूसरे देश में शान से काम करती है, और उनके प्रेसिडेंट को बोलना पड़ता है कि हमारे लोगों के पास ऐसी स्किल नहीं है, वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ वर्क फोर्स। बट हमारे खुद के देश में हम उस ह्यूज वर्क फोर्स को अच्छी लिविंग कंडीशंस, हाई सैलरीज ये सब नहीं दे पा रहे। नहीं तो मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर देना, भारत जेन्युइनली 10 सालों के अंदर अंदर चाइना को टक्कर दे सकता है ग्रोथ के मामले में। बट अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट एबल टू डू दैट। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अगेन जस्टिन ट्रूडो एक बहुत ही खराब प्राइम मिनिस्टर थे। मार्क कार्नी एक काफ़ी मैच्योर लीडर है, टेक्नोक्रेट है बेसिकली, नो नॉनसेंस लीडर। इन्होंने ट्रंप का ब्लंडर देखा और इमीडिएटली कनाडा ने खुद का H1B वीज़ा सिस्टम स्टार्ट कर दिया है। ये कह रहे हैं स्किल्ड हो, टेक सेक्टर में नौकरी चाहिए, कनाडा में आओ, हम आपको नौकरियां देंगे। So 1.7 billion for the world's most talented researchers, 1,000 of them, and targeted H1B visa recruitment from the United States. खुलकर बोल रहे हैं ये, इट्स नॉट इवन अ सीक्रेट कि हम लोग जो H1B वीज़ा में जो वर्कर्स हैं जिनको प्रॉब्लम आएगी USA में, उनको कह रहे हैं प्लीज़ कम टू कनाडा। Because we do have the best educated workforce, and we do have some of the world's best research universities. But when you are good, you know you have to get better, and that's what we're going to do. ये होता है एक लीडर के बोलने का तरीका कि जनता को भी दुख ना हो और बात भी कन्वे हो जाए। ये ट्रम्प को नहीं आता, मुंहफट आदमी है। मार्क कार्नी ने सीधा सीधा बोला, देखिए बिल्कुल हमारी वर्कफोर्स बहुत अच्छी है, हमारे पास बेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं,
मगर जब आप अच्छे हो यू वांट टू बी द बेस्ट, और उसकी हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है, यू वांट टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट इन द वर्ल्ड। बट ट्रम्प ने जब बोल दिया है कि नो वी डोंट हैव टैलेंटेड अमेरिकन्स, बिल्कुल अमेरिकन्स के दिल टूटे होंगे। और आई थिंक ये ट्रम्प की जो आदत है कि एक महाभारत में मुझे याद है एक बहुत फेमस डायलॉग है, आई थिंक पता नहीं किस कैरेक्टर का था, मुझे याद नहीं आ रहा, कि अगर दिमाग को विश्राम दे दिया है तो मुंह को भी विश्राम दे दो। तो ट्रम्प काफ़ी बार दिमाग को विश्राम दे देते हैं, मुंह को विश्राम नहीं देते। आई थिंक ही विल सून फिगर आउट कि स्टेटमेंट्स देने से पहले इनको सोच के बोलना होगा, नहीं तो देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। सो आने वाले समय में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सी न्यूज़ सामने आएगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। ये हमारी अब तक की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। करियर 247 कोलैबोरेशन कर रहा है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी IBM के साथ। जी हाँ, IBM वही आइकॉनिक कंपनी जिसकी 1911 में शुरुआत हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फोरफ्रंट में इन्होंने बहुत सी इनोवेशन करी है। IBM और करियर 247 मिलके आपके लिए लेके आए हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स दैट कैन रियली चेंज योर करियर। देखो ये बात कोई छुपी हुई नहीं है, भारत में 92% जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब्स के लिए कैंडिडेट्स को स्क्रीन करते हैं, 92% देखते हैं कि किसके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है। आप जब अपना खुद का रेज्यूमे बनाते हो, आप लिखते हो कि मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, ये मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, अपने बारे में लिखते हो अपने रेज्यूमे में। आप इमेजिन करिए उस रेज्यूमे में आप अगर ये ऐड कर दें कि मैंने डेटा एनालिस्ट का प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है पावर्ड बाय IBM, आपके रिज्यूमे में वो अलग से ही हाईलाइट होगा। यही चीजें होती है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा करती है। एक तरफ क्राउड जो कोई भी कोर्स कर रहा है, दूसरी तरफ आप जो करियर 247 IBM का डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके जॉब मार्केट में जा रहे हो। नाउ मैं आपको पहले बता चुका हूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। डेटा एनालिस्ट हर कंपनीज में आज के समय काम करते हैं। इवन करियर 247, अड्डा 247 में आप देख लें तो बहुत सारे डेटा एनालिस्ट काम करते हैं, चाहे हेल्थ केयर हो, डिफेंस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर जगह डेटा है और डेटा की सेंस बनाने के लिए यू नीड ए डेटा एनालिस्ट। सो आई एम प्राउड टू से कि IBM और करियर 247 इकट्ठा आए हैं ये यूनिक कोर्स बनाने के लिए। आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में, जो पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, यू शुड बी इंटरेस्टेड। अगर आप अपने रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जब आप जॉब मार्केट में जाएं आपका रेज्यूमे अलग ही दिखे, गो फॉर दिस कोर्स। सिंपली क्या करना है, जो वीडियो आप देख रहे हो इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड डालिए PG10 ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स मिले और सिंपली यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा, बात कर सकते हैं और फिर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वहाँ पर लिखा होगा पावर्ड बाय IBM। और सिंस ये एक बहुत ही स्पेशल कोर्स है, हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है। जो लोग पहले अप्लाई करेंगे बैच में हम उनको ही एनरोल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आई सजेस्ट जल्दी से पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा और ऑफ कोर्स यूज द कोड PG10 टू सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी एज वेल। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।